सर चलो डेली ऐसे ही करना, डेली मजा आ जाएगा। क्या करो। डेली ऐसे ही करना। अरे यार। अरे सर एक ही चैप्टर खत्म कर दो। अरे वाह। अरे सर अच्छा लगेगा सर मेरे को भी। है। सर बच्चा थोड़ा होशियार। सब बच्चे का भला हो जाएगा। बालक होशियार हो गया है ना। नहीं सर थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी ना, फिर केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। चलो भाई कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है। मेरे पास कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखी है, तो अगर मेरे पास एफ एक्स स्क्वस टू में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस में डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, ये एन डिग्री मैं बोलूँगा, केवल तुम लोगों को सुनना है, ज़्यादा कमेंट नहीं करना है ना। ठीक है। ए एन एक्स की पावर एन, ये मेरे पास है, ये एन डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। सबसे पहले ये याद रखना चाहिए। मैंने कहा ये मेरे पास ए नॉट ए वन ए टू जो होते हैं, ये मेरे रियल कोफिशिएंट आते हैं रियल नंबर से। कहाँ से आते हैं? ए नॉट ए वन जो आते हैं पूरे रियल नंबर से आते हैं। मैं बस बोलता जाऊँगा, तुम लोग पकड़ते जाना। अगर मैं तुमसे बोलूँ लीनियर, लीनियर मतलब उसमें कितने कॉन्स्टेंट होंगे? केवल एक वेरिएबल है। कौन सा? ए एक्स प्लस बी। किस टाइप की वेरिएबल है? लीनियर वेरिएबल है। ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी कैसी हो गई? लीनियर हो गई। क्वाड्रेटिक कैसी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। और जिसमें 2 डिग्री है वो क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री है क्यूबिक, जिसमें 4 डिग्री है बाई क्वाड्रेटिक। बात पकड़ में आ गई? सर बाई क्वाड्रेटिक कैसी दिखेगी? मैंने कहा एफ एक्स स्क्वायर टू में ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। बात पकड़ में आ गई होगी, यहाँ तक उम्मीद है। सिमिलरली 5 डिग्री की 5, अगर 5 डिग्री की आती है तो वहाँ पर 5 होंगे। मुद्दे की बात क्लियर है? अच्छा, ये तो अपन ने बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें कितने डिग्री आएंगे? यहाँ से उम्मीद है ये क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक कितने आते हैं? क्वाड्रेटिक होगी जो मेरे पास वो कितने डिग्री होगी? 2 डिग्री होगी। मतलब एफ एक्स स्क्वायर टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक होती है। इसको जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर वाली जो कोफिश वेरिएबल है, तो ये वाला है। इसका जो कोफिशिएंट होता है ये कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीडिंग कहलाता है। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या अंतर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जब मेरे पास एफ एक्स रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रहती है? जब बाद में जीरो बैठ जाता है। उम्मीद होगी यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद मैं अगला अगर दांव खेलूँ तो मेरे पास यहाँ से लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में आइडिया लग गया। मैंने कहा अगला मैं तुमसे बताऊँ कि मेरे पास यहाँ से ये बताओ, जिसके पास अगर मेरे पास यहाँ पे दो पन्ने सीख लिया, एफ एक्स स्क्वायर टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, एक ये सीखा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स आते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। इसके जो रूट आएंगे, मैंने कहा अल्फा बीटा रूट्स आए, ये रूट कहलाएंगे। लेकिन जो इसके अल्फा बीटा आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसके जीरोस कहलाते हैं। जीरोस और रूट्स में क्लियर होगा डिफरेंस? हाँ। अगले बढ़ते हैं। अगला दांव ये बनाना चाहो तो तुम लोग नोट्स बना सकते हो, है ना। अच्छा, फिर अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो पूरी पॉलिनोमियल थी उसको दो में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑफ टर्म्स। तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास अगर एक टर्म है तो क्या आएगा? मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। मतलब एक टर्म गिवन है मतलब एक्स क्यूब, ये कैसा है? मोनोमियल। मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस का 2 ये कैसी है? ये बाइनोमियल है। मैंने कहा अगर तीन टर्म आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये ट्राइनोमियल है। सर ये तो तुमने उसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन सर एक डिवीजन और भी था, ये क्यूबिक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसी है? क्यूबिक है। बात पकड़ में आ गई? मोनोमियल, बाइनोमियल और उसमें ट्राइनोमियल में। सिमिलरली अपन ने क्यूबिक और डिग्री के हिसाब से डिवीजन कर लिया। फिर मैंने तुमको बताया कि इवन और ऑड कैसे होते हैं। इवन फंक्शन जो होते हैं वो एफ एक्स इक्वल्स टू में एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहे हैं, ये आ रहा है तो ये मेरा ऑड फंक्शन होता है। अगर माइनस एक्स इनपुट में डालूँ और माइनस ही बाहर आ जाए तो मेरे पास एफ एक्स जो होता है वो ऑड फंक्शन कहलाता है। कैसा? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। सिमिलरली इवन कब होगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन होगा। बात पकड़ में आ गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। मैंने कहा बताओ अच्छा साइन एक्स कैसा फंक्शन है? साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। मैंने कहा एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है। सर इवन पॉलिनोमियल कैसी होंगी? मैंने कहा एक्स की पावर 2 ये कैसी है? ये एक इवन फंक्शन है। क्लियर हो गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। मैंने कहा कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी भी आती है जो कि ना तो इवन ना तो ऑड। सर कौन सी एग्जांपल दे दो? मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कैसी? ये तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। कैसे मालूम चला? माइनस एक्स डालोगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा। ना तो ये इसके इक्वल आया ना इसके इक्वल आया ना इसके निगेटिव के इक्वल आया। मतलब ये तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अपन ने इतना डिस्कस कर लिया। फिर अपन ने इसके क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ से अपन ने दो चीज़ सीखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये इक्वेशन है।
और ये एफ एक्स स्क्वायर टू में गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये मेरे पास फंक्शन, इसके जीरोज नहीं होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, सॉरी इसके जीरोज होते हैं, इसके रूट्स होते हैं। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल चेक करना आ गया। मैंने कहा मेरे पास एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या कोई पॉलिनोमियल है? तुम कहोगे नहीं सर, क्यों? कि पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए उसकी पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। फिर एक आती है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि जिसके पास जितनी डिग्री की पावर होगी उतने ही उसके पास रूट्स होंगे। क्या बोला मैंने कहा किसी अगर पॉलिनोमियल के पास 3 डिग्री है तो उसके पास 3 रूट होंगे, 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे, 3 डिग्री है तो 3 रूट, 4 डिग्री तो 4 रूट, n डिग्री है तो n रूट होंगे। बात पकड़ में आ गई? तो मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखी रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, ये 2 डिग्री की है तो इसके पास रूट्स कितने होंगे? 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ तक उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। मैंने कहा सिमिलरली एफ एक्स स्क्वायर टू में एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसके पास कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अभी अल्फा और बीटा होंगे, मानने में क्या जाता है, अपनी जेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, जीरोस क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन क्लियर हो गया, और थ्योरी ऑफ एलजेब्रा क्लियर हो गई। थ्योरी ऑफ एलजेब्रा क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, इसको इधर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है? हाँ, थ्योरी ऑफ एलजेब्रा क्लियर हो गई कि मेरे पास अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके पास n रूट होंगे, है ना। नोट्स नहीं बनाने दूंगा, नोट्स बनाने का कब समय नहीं है ना, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी तुम लोग बना चुके हो। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ से अपन की क्वाड्रेटिक स्टार्ट होती है। ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके चाहो तो नोट्स बना लेना, क्योंकि यहीं से मेन स्टार्ट होती है, क्वाड्रेटिक की एंट्री यहीं से होती है। ऊपर डाल दो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ, सर ग्राफ कैसे? अब मैंने तुमको एक बात बताई कि मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक गिवन होगी, इसके 2 रूट होंगे अल्फा और बीटा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास इसके या तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या था? लीडिंग कोफिशिएंट वो था जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट था ए। अगर ए 0 से बड़ा होगा तो अपवर्ड पैराबोला, ए 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा बन जाएगा। इतनी बेसिक सी बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होगा, मेरे को पता है। अब मेरे पास अपवर्ड पैराबोला ये बन गया, डाउनवर्ड पैराबोला ये बन गया। अब मेरे को एक बात और जाननी है कि मेरे पास जो ये टर्निंग पॉइंट आए थे, टर्निंग पॉइंट क्या आए थे? यहाँ से मेरे को पता है कि ये मेरे पास 2 टर्निंग पॉइंट है। अगर ये ग्राफ कब आया? जब ए निगेटिव है। ये ग्राफ कब आया? जब ए पॉजिटिव। अच्छा, क्लियर। अब मैंने कहा मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट आया था ये कितना आया था? माइनस का b/2 कॉमा माइनस का d/4 है। क्लियर, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। फिर टर्निंग पॉइंट बोले तो वर्टेक्स, माइनस का b/2 में माइनस का d/4 है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? बोलो यस और नो। सर निकाला कैसे था? निकाला मैंने ऐसे था कि इस वाले ग्राफ पे ये जो है इसकी स्लोप लाइन पैरेलल होगी, वहाँ पर स्लोप 0 होगी। इसका स्लोप 0 मतलब इसका डेरिवेटिव 0 का, डेरिवेटिव 0 का मतलब 2ax प्लस b इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस का b/2 आ जाएगी। और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो यहाँ पर d की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब y की वैल्यू मिलेगी। y वैल्यू मिलने पर वो माइनस का d/4 आता है। मुद्दे की बात क्लियर होगी, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। मैंने कहा मेरे को बताओ, अच्छा ये मेरे पास 2 ये लिखे, इनके वर्टेक्स बताओ और इनका ग्राफ बताओ। मैंने कहा मेरे को बताओ, अच्छा ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसका वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स क्या आएगा इसका? माइनस का b/2 है। सर माइनस का b/2 बोले तो मैंने कहा इसका a कितना है? 2, b कितना है? 3, c कितना है? 1। तो माइनस का b/2 मतलब माइनस का 3/4, और d/4 बोले तो d कैसे निकालोगे? b स्क्वायर माइनस का 4ac। b स्क्वायर बोले तो 9 माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू माइनस 1 मतलब 4, 4 दूनी 8, 8 8 और 17, 17 17 माइनस 17/4 मतलब माइनस का 20। इसके दोनों निगेटिव आ गए। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वर्टेक्स मिल गया। सिमिलरली इसका वर्टेक्स निकाल दोगे, इसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे? माइनस का b/2 मतलब माइनस का 4/6 मतलब 4/6 आ जाएगा। और d/4 है बोले तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस का प्लस का 4 3 12 5 60, कितना आ जाएगा? 60 40 106। तो ये माइनस का 106/4a 12 आ जाएगा। माइनस का 12 है तो ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। मतलब इसके दोनों के वर्टेक्स निकाल दिए। अगर वर्टेक्स निकाला है तो मैंने कहा अब मेरे को एक बात और जाननी है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ देखने के लिए मैंने तुमको बताया कि मेरे पास जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैसा है? पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा।
और इसका जो ये थर्ड कोऑर्डिनेट है ये कहाँ लाई करेगा, ये मेरा लाई करेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। मतलब मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला है ऐसा, ये मेरे पास ऐसी ऐसी कुछ ऐसा बनेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स लाई कर रहा है, मतलब माइनस का 3/4 और माइनस का 17/4। ये कुछ सर ऐसा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा जाके ऐसा टच करके ऐसा जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ तक अगर कोई बात क्लियर हो गई तो मैंने कहा इसका बताओ, इसके दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव आ रहे, लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड बनेगा, और इसके दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा बनेगा। बेसिक बेसिक क्लियर हो गया? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। मैंने कहा अब बताओ अगले वाले का बताओ, अगले वाले का ग्राफ कैसे बनाओगे, वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का प्लस 1 का। अब बताओ इसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, 1 है। 1 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मेरे को इतनी बात क्लियर होगी, मतलब ए इसका 1 है, 1 0 से बड़ा है। मैंने कहा ठीक। अब मेरे को इसका वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस का b/2 बोले तो माइनस का 1/2, वो d/4 है बोले तो d की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब माइनस का 3/2 है, मतलब माइनस का प्लस का 3/4, यही आएगी। मतलब इसका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ पर आता है, ये इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स आएगा वो ये आ जाएगा, माइनस का 1/2 और 3/4। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद अपन ने इसका, अगर यस मैं सर। ग्राफ बताऊं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब वर्टेक्स कहाँ जाएंगे, वर्टेक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स निकालने के लिए अपन को इसका माइनस का b/2 करूँगा तो माइनस का 4/4, मतलब माइनस का 1 आएगा, और d/4 करूँगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस का 4 इंटू में 3, तो 4 दूनी 8, 24, 24 से 8 गया 16, माइनस का 8, माइनस का 8/3 मतलब प्लस का 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, अगेन सेकंड कॉर्नर में आएगा। सही है ना ये, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, हाँ तो ऐसा ही कुछ बनेगा इसका। बात पकड़ में आ गई? सर ये वाला कहाँ पर कट करेगा, इस वाले पॉइंट को निकालना अगर है तुमको तो क्या करोगे सर, इस वाले पॉइंट को अगर निकालना है तो मेरे को पता है इस वाले वाई एक्स पे है, मतलब यहाँ पर एक्स जीरो होगा, और जहाँ पर एक्स जीरो होगा तो ये एक्स जीरो मैं इस पे डाल दूंगा, यहाँ से मेरे को वाई की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिलेगी, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1,0,1। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली ये वाला पॉइंट बोलो, यहाँ से 0,3 है तो मतलब 0,3 आ गया। ये वर्टेक्स बोलो। बेसिक बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा है? फिर भी अपन काफ़ी डीप में जा रहे हैं, इतना डीप में जाना नहीं चाहिए क्योंकि अपन कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं। अगला क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा उम्मीद है। अगला अगला आ जाते हैं इसी क्रम में। अगर अगला अपन बात करें तो मेरे को पता है एक बात, क्या कि मेरे पास अभी तक अपन ने एक बात डिस्कस कर ली कि मेरे पास 6 केस पॉसिबल होते हैं क्वाड्रेटिक में। कैसे कैसे, एक तो ये केस पॉसिबल है, एक ये केस पॉसिबल है, एक ये केस पॉसिबल है, टच करके भाग दें, और एक अगला केस ये पॉसिबल है, अगला केस ये पॉसिबल है, अगला केस दूर से भाग जाए। मेरे को पता इन ऊपर वाले सभी केसेस में एक ऐसा रहेगा जीरो से बड़ा, एक ऐसा रहेगा जीरो से बड़ा, एक ऐसा रहेगा जीरो से बड़ा। सर ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये अगर इक्वेशन है मेरे पास तो ये इसमें ए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द नहीं। मैंने कहा अगर मेरा ए जीरो से बड़ा है तो अब मेरे को यहाँ बताओ ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना आएगा, माइनस का b/2 है माइनस का d/4। इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, सबका वर्टेक्स सेम आता है। सिमिलरली इसका भी वर्टेक्स यही आएगा, माइनस का d/4 है कम माइनस का d/4 है। ये वाला बोलो माइनस का b/2 है कम माइनस का d/4 है। ये बोलो ये भी सेम ही आएगा। अब मेरे को बात ये सुननी है कि मेरे को एक बात बताओ, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो अभी अपन ने ऊपर रखा, इस वाले केस में y कैसा है, अरे इसने क्या x एक्सिस से नीचे गया कि नहीं गया, नहीं गया, ऊपर ही रहा। अगर ये ऊपर रहा तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव। अगर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव मतलब माइनस का d/4 है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर d/4 है ऑलवेज पॉजिटिव तो मेरे को पता है a इसका कैसा है, पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है और इस इनइक्वालिटी को होल्ड होना है तो d को निगेटिव होना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में a पॉजिटिव रहता है और d निगेटिव रहता है। बात पकड़ में आ गई? सर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इस वाले केस में बोलो, इस वाले केस में a पॉजिटिव है, सर d कैसा होगा, d इसका y एक्सिस से नीचे जा रहा है। अरे अगर मैं y एक्सिस ड्रॉ करूँगा तो निगेटिव साइड भी आ रहा है, मतलब इसका d निगेटिव। अगर d निगेटिव है तो मेरे को पता है क्या कि माइनस का d/4 है, इसका कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर इस इनइक्वालिटी को होल्ड होना है तो d की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में a की वैल्यू जीरो से बड़ी, d की वैल्यू जीरो से छोटी। सिमिलरली इस वाले केस में बताओ, इस वाले केस में
सॉरी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी है ना, जीरो से बड़ी, क्योंकि इस इनइक्वलिटी को होल्ड होना है तो डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सर ए क्यों? क्योंकि ए तो ऑलरेडी अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। बात पकड़ में आ गई। इस वाले केस में बोलो, इस वाले केस में जब भी ये टच करके जाता है, जब भी ये टच करके जाता है तो यहाँ पर डी कैसा रहता है? जीरो रहता है। जब भी कोई इक्वेशन टच करके जाती है वहाँ पर डी कैसा रहता है? जीरो रहता है। तो मतलब यहाँ पे डी कैसा रहेगा? जीरो। से जीरो कैसे रहा? मैंने कहा यहाँ पर तो ये निगेटिव ऊपर ही था, मतलब पॉजिटिव रहा, यहाँ पर निगेटिव था, निगेटिव रहा। ये तो एक्स एक्सिस ही है, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पे ही बैठ गया, मतलब डी वहाँ पर बाई जीरो, वाई जीरो मतलब माइनस का डी बाई फोर है जीरो, माइनस डी बाई फोर है मतलब डी जीरो। यहाँ पर ए जीरो से बड़ा और ए डी जीरो से निगेटिव। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? मैंने कहा यहाँ पर एक भी रियल रूट नहीं थे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था। यहाँ पर इसके दो रियल रूट आ गए, यहाँ पर एक ही रियल रूट आया लेकिन वो रिपीटेड रूट हो गया, मतलब एक ही रूट दो बार आ गया। बात पकड़ में आ गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। अब मेरे को एक बात और जाननी है कि मैं अगर कल को तुमसे मांगूँ कि इसके पास ये अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक गिवन है जो कि पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है, अगर जीरो से बड़ी है तो क्या कंडीशन होल्ड होगी? वो इस कंडीशन में आएगा, मतलब उसका ए पॉजिटिव होगा, डी निगेटिव होगा। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा अगले वाले में आते, अगले वाले केस में जो ये चारों छः तीन केस नीचे लिखे हैं, इन वाले केस में तीनों में ए निगेटिव है, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। अब सुनना ध्यान से। सिमिलरली मेरे को एक बात पता है, इसका माइनस का डी बाई फोर जीरो होगा, क्योंकि टच करके यार मतलब यहाँ पे डी जीरो होगा। यहाँ पर सर कैसा होगा? यहाँ पर मेरे को पता है डी पॉजिटिव जा रहा है, अगर डी पॉजिटिव जा रहा है तो माइनस का डी बाई फोर कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। सर मेरे को एक बात और पता है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अनइक्वलिटी को होल्ड होना तो डी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में अगेन ए नेगेटिव डी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इस वाले केस में ए नेगेटिव डी नेगेटिव। तो अगर मैं तुमको रिकॉल करवाऊँ, अगर मैं तुमको रिकॉल करवाऊँ तो यहाँ तक अपन ने कितना सीखा? यहाँ तक अपन ने एक बात सीख ली कि मेरे पास जब भी पैराबोला, जब भी कोई ग्राफ होगा वो अगर टच करके नहीं जाएगा, इन दोनों में टच करके नहीं गया, तो इन दोनों केस में डी कैसा रहता है? निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली इस वाले केस में ए पॉजिटिव रहता है, इस वाले केस में ए निगेटिव रहता है। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली मैं अगर तुमसे बोलूं कि इन दोनों केसेस में क्या इसके पास कोई भी रूट थे? नो रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। सेकंड वाला बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास ये टच करके गया है, कट करके गया है, मतलब दोनों केस में ये कट करके गया है, मतलब इन दोनों में डी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। डी पॉजिटिव रहेगा और इसमें ए कैसा रहेगा? इसमें ए निगेटिव रहेगा, इसमें ए पॉजिटिव रहेगा। बात पकड़ में आ गई? इसमें रूट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, रूट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा है, और दोनों रूट डिफरेंट भी है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्लियर हो गई बात? इसमें रूट्स इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स। हरे कृष्ण। रूट्स इमेजनरी है, यहाँ पर डी नेगेटिव है, ये आ गया। सिमिलरली जो छठा केस था वो क्या था? टच करके चला गया, तो ऐसा ऐसा। इन दोनों केस में डी कैसा होगा? जीरो, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। बात पकड़ में आ गई? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने के क्रम में अपन ने इसको इसमें एक चीज़ और सीखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना ट्रिक मैंने बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक गिवन हो, 100, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या गिवन है। मैंने कहा मेरे पास अगर ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये अगर क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। तो मैंने कहा मेरे को बताओ, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट है उसको हटा के बाहर ले आओ। तो मैंने कहा यहाँ पर ए है तो ए को उठा के बाहर ले आया, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स प्लस का सी बाई ए। सर अगला दांव क्या है? अगला दांव मेरा ये है कि जो एक्स के साथ बैठा है उसी के हाफ को, स्क्वायर को एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सर कैसे? मैंने कहा ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स, इसी के हाफ को मतलब बी बाई टू ए के स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का सी बाई ए। ये देखो तुम्हारे पास दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, तो एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का बी स्क्वायर प्लस का फोर ए सी बाई फोर ए बन जाएगा।
बात पकड़ में आ गई। ये मेरे पास यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा, मेरी उम्मीद। यहाँ पर ये माइनस ले लोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड का। सर एक एग्जांपल दिखा दो। मैंने कहा मेरे ले लेता हूँ, ये बताओ y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। चलो 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक 2 है, सबसे पहले क्या करोगे, 2 को बाहर लाओगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई 2 प्लस का 1/2। क्या करोगे, फिर क्या करोगे, अगला हाफ है, एक्स का कोफिशिएंट हाफ है, इसके हाफ को और कर दो, उतना स्क्वायर ऐड कर दो, उतना स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई 2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1/2। ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। इसको सॉल्व कर लो। इसकी मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी तुमको। एक ट्रिक क्या थी सर, ट्रिक ये थी कि मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 है। सबसे पहले 2 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई 2 प्लस का 1/2। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, प्लस में यहाँ लगा, अगर ये प्लस है, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर x के साथ बैठा हुआ क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, x प्लस का डायरेक्ट 1/2 है, आधे को ऐड कर दो, मतलब आधे का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस का 1/2 बन गया। एक ही बार एक झटके में बनेगा। सर अगला बता दो एक और बना के। मैंने कहा ये y इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9। ये ले लेता हूँ, कोई भी आर्बिट्ररी एग्जाम्पल। मैंने कहा ये ले लेता हूँ 3, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 बना, तो 4/3 तो मैंने लिख लिया, प्लस में 3 बना। अगला क्या करूँगा, अगला मैं करूँगा x प्लस का, यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस, प्लस में 4/6 का होल स्क्वायर और माइनस का 16/36 प्लस का 3 बन गया एक झटके में। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा अगला, अब मैंने तुमको एक बात बताई थी क्या, कि मेरे पास अगर ये y बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, इसके दो रूट अगर अल्फा बीटा है। अपन ने धराचार फार्मूला सीखा था। धराचार फार्मूला क्या कहता है कि रूट अगर निकालना हो तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a इसको इस में अल्फा बीटा, या फिर इसके रूट्स है ना, याद आ रही है ये बात, या फिर इसको एक्स स्क्वायर में बोल दो। अच्छा अब मेरे को बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ने क्या पढ़ रखा है, डी पढ़ रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर d/2a। तो यहाँ से अपन एक कमेंट्री कर सकते हैं कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो रूट कैसे आएंगे, तब मेरे रूट आएंगे माइनस का बी प्लस का रूट d/2a और माइनस का बी माइनस का रूट d/2a। सर तब परफेक्ट स्क्वायर बनने के चांसेस हैं, हो सकते हैं कि ना बने, लेकिन d पॉजिटिव है तो रूट डिफाइंड है। क्लियर है। सिमिलरली अगर मेरा डी 0 आया तो मेरे पास माइनस का b/2 है। सर क्वाड्रेटिक है, रूट तो दो होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही आया। मैंने कहा यही दोनों रूट है, यही अल्फा के इक्वल है, यही इक्वल है, यही बीटा के इक्वल है। सर डी अगर नेगेटिव हुआ तो अगर डी नेगेटिव हो गया तो अगला दांव क्या होगा, यहाँ पर अगर डी नेगेटिव हो तो रूट वाली क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होगी। अगर रूट डिफाइंड नहीं होगी तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब रूट्स इमेजिनरी। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। क्लियर है। नहीं अगला है। क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है कि नोट नहीं कर पा रहे हो। नहीं, सही है। हाँ सही है, सही है। ठीक है ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने इसी के क्रम में, हाँ इसी में अपन थोड़ा और डिटेल में गए थे। सर डिटेल में कहाँ गए थे, डिटेल में हम यहाँ गए थे कि मेरे पास अगर माइनस का बी प्लस माइनस का रूट d/2a आ जाए, तो मैंने तुमको बताया था कि रूट्स अगर इमेजनरी होंगे, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट कब आते हैं, जब मेरा d कैसा हो, 0 से बड़ा हो और a 0 से, एक ए पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ए 0 से बड़ा 0 छोटा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा अब रूट इमेजनरी कब आएंगे, रूट इमेजनरी कब आएंगे, जब d मेरा 0 से छोटा हो। अगर रूट्स इक्वल कब आएंगे, रूट इक्वल जब d मेरा 0 के इक्वल हो। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई डर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे सर। फिर अपन ने एक बात, हाँ वो तो भूल ही गया जो बताना था। मैंने कहा माइनस का बी प्लस माइनस रूट d/2a, यहाँ पर मैंने इमेजिनरी के दो अलग से फर्दर ब्रेक किए थे, याद आ रहे हैं कि मैंने कहा था माइनस का बी हाँ, प्लस हाँ, माइनस का रूट d/2a, और मैंने कहा था अगर इमेजिनरी है तो एक रूट गिवन है तो अगला ऑटोमेटिक पता है। कहा था एक रूट अगर अल्फा है तो अगला ऑटोमेटिक, कॉन्जुगेट।
कंजुगेट रूट होता है ना। सिमिलरली मैंने तुमको तब भी एक बताया था कि मेरे पास यहाँ पर दो केस, अगर डी जीरो से बड़ा है, अगर डी जीरो से बड़ा है तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने। अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, याद आ रही है, डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तब मैं रूट मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, वो तो क्लियर सी बात है। लेकिन अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब भी मेरे को एक रूट मिल जाए, मेरे को अगला रूट मिल जाता है। याद आ रही है बात? यस सर, यस सर। मैंने कहा कि मेरे पास अगर एक अल्फा माइनस रूट पड़ा है -1 प्लस का रूट 3/2, तो मैं अगला रूट बता सकता हूँ क्या? हाँ, बता सकता हूँ, क्या होगा? माइनस बीटा। -1 -√3/2। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया तब तो अलग बात है, तब तो हमारी समस्या बढ़ी गई। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो मेरे को अगर एक रूट मिल जाता है, मैं अगला ऑटोमेटिक निपटा दूंगा उसको, है ना। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। अगला मैंने बताया था कि मेरे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? माइनस का बी माइनस बाई। का P/A बीटा क्या आता है? C सी बाय। बाई। अच्छा, ये तो सबको पता है, ये तो अच्छी भोली भाली जनता को भी पता है। तुमको अलग से क्या पता होना चाहिए? मॉड ऑफ अल्फा माइनस वो हाँ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बताया। रूट डी बाई ए, ए। अरे सॉरी, ए हाँ, ये तो था, ये वाला है, सही है, बिल्कुल सही, रूट डी बाई ए। ठीक है। क्लियर है? इसी में अगर तुमसे बोलूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा पर अल्फा बीटा, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को कैसे निकालोगे? इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, नीचे मल्टीपल। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आ जाते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसके रूट निकालना सीखा। कल को अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन हो और इक्वेशन निकालनी हो, तो अपन ने बताया फार्मूला क्या? ध्यान से सुनना, मेरे पास अगर, सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेरे पास एक फंक्शन था, फंक्शन में क्या था? इक्वल में जीरो नहीं था। इक्वेशन थी, इक्वल में जीरो था। तो मैंने कहा कल को अगर ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास इक्वेशन है, मैंने कहा इसके फंक्शन के जीरोज होते हैं, फंक्शन के जीरोज होते हैं, मैंने कहा उसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो कल को अगर मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू में ए टाइम्स एक्स माइनस का अल्फा और एक्स माइनस का बीटा लिखूंगा तब। और यहाँ कैसे लिखूंगा? एफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस का अल्फा और एक्स माइनस का बीटा। बात पकड़ में आ गई? इक्वल्स टू में जीरो। अच्छा, मैंने कहा था ये तो डायरेक्ट अपन ने लिखना सीखा ही था, इसके बाद एक फार्मूला और था, वो क्या था सर? वो मेरे पास ये था, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। याद आ रहा है? इसको हाँ, जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यस सर, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, ये आ गया ना। हमेशा हाँ, एक हमेशा बाहर रहता है, ये याद रखना। माइंड में वो गलती कर देते हैं यहाँ पे, ये मत बोलना, ए से मल्टीप्लाई करवाना मत बोलना अगर जीरोस गिवन है ना। अगला आ जाओ, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में अपन ने अभी पढ़ा क्या था? दराचा फॉर्मूला पढ़ा, दराचा फॉर्मूला में अपन ने क्या पढ़ा? माइनस का बी प्लस माइनस का रूट डी बाई, और यही होती है एक्स की वैल्यू। वही। देखो, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ये रिवीजन इसी को समझ में आएगा जो पढ़ रखा है पहले से, उसको कतई समझ में नहीं आने वाला जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। मुद्दे की बात मैं पहले से बता रहा हूँ, जिसको अच्छी कमांड होगी वही को समझ में आएगा, जिसको कमांड नहीं होगी भगवान मालिक है उसका, तो है ना। आगे बढ़े, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने नेचर ऑफ रूट में तुमको एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास डी जीरो हो जाए। सबसे पहले अगर डी जीरो हो गया तो क्या होगा? रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट, बताया अभी। यस सर। और दोनों रूट क्या होंगे? माइनस का बी बाई टू है, दोनों रूट क्या होंगे? माइनस का V/2 है। माइनस का बी बाई टू। अल्फा की वैल्यू भी यही होगी, बीटा की वैल्यू भी यही होगी। सर इसका परफेक्ट उसका कैसा बनेगा? डायरेक्ट बना दोगे, अल्फा एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, डायरेक्ट डायरेक्ट। अच्छा, एक्स बराबर क्या आएगा? माइनस का बी बाई टू है। अच्छा, सिमिलरली मैं तुमसे अगर बोलूँ कि डी अगर नॉन जीरो हो गया, डी नॉन जीरो मतलब फिर से अगेन दो केस, डी जीरो से बड़ा आ जाए या डी जीरो से छोटा आ जाए। अगर डी जीरो से बड़ा आ गया तो इमेजिनरी रूट्स, सॉरी, इमेजिनरी। डिस्टिंक्ट एंड रियल। अच्छा, वही तो। और इसमें
ये तो इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? अब सुनना, सुनना, इमेजिनरी रूट्स की एक खास बात है, एक रूट पता है, दूसरा ऑटोमेटिक, मतलब ए प्लस आयोटा भी है तो दूसरा ऑटोमेटिक ए माइनस का आयोटा। माइनस आयोटा भी। वन इज गिवन देन अनदर इज आल्सो गिवन। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, मेन चीज तो भूले क्या, डी मेरा जीरो से बड़ा हो, इसमें भी अपन ने दो केस बनाए थे। क्या बनाए थे? दो केस, ऊपर लिखता हूँ। और हाँ। डी अगर जीरो से बड़ा है तो मैंने कहा था डी अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बना तब तो रूट रियल होंगे और रेशनल होगा। रूट रियल एंड रेशनल। सर रेशनल क्यों लिखवा रहे हो? मैंने कहा कल को अगर वो तुमसे बोल दे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल हैं, तब क्या करोगे? तब डी जीरो से बड़ा करके उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करोगे। अगर डी जीरो से बड़ा, डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तब तो मेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि मेरे को अगर एक रूट पता है, अच्छा अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ए प्लस रूट भी टाइप करके आएगा रूट, हाँ। तो अगला रूट ऑटोमेटिक पता है क्या, ए माइनस का रूट भी। माइनस रूट थ्री। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सब। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ किसी इक्वेशन का रूट अगर रूट थ्री माइनस का टू है तो बोलो दूसरा रूट क्या होगा? रूट थ्री प्लस टू। गधे हो, माइनस वो का रूट माइनस का सॉरी टू। सर, माइनस रूट थ्री, क्योंकि वो है। समझ गया समझ गया समझ गया, गलती। है ना? आगे बढ़े, क्वेश्चन नहीं करवाना है ना? क्वेश्चन तो फिलहाल अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं रिवीजन करवा देता हूँ, क्वेश्चन अगले दिन करवा दूंगा, है ना? अगला डालो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, डाल दिया। जो इस चीज़ को अच्छे डाल दें समझेगा सर। उसकी बल्ले बल्ले। मैं एक सर सेकंड। सर वो तो उसमें थोड़ा टाइम लगा देना जब आप न्यूटन वाले फॉर्मूला बताओगे। कौन सा न्यूटन्स? एक जो पढ़ाया नहीं था, मैं कहा था कि बाद में जब कोई पढ़ाऊंगा तो वापस पढ़ा दूंगा। समझ गया, समझ गया, समझ गया जो तुम कह रहे हो। ध्यान से सुनना, इसमें सुनो पहले क्या कह रहा हूँ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ग्राफ निकालना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखना है ना? अब सुनना, मैंने कहा सबसे पहले केस फर्स्ट लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पर ए और बी कहाँ से आ रहे होंगे? रियल नंबर से आ रहे होंगे, है ना? और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक को डिफाइन होना तो लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही? तुम लोग सोच रहे हो कि मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ बार बार, है ना? लिखने के लिए। नहीं नहीं, नीचे से देख रहा हूँ तो तुम्हारा फ़ोन में लिंक्ड है तो आवाज़ मेरी इससे जाती है, तो फ़ोन ऐसे नीचे रखा है ना? ऐसे फ़ोन अगर ऐसे रखा होता तो ठीक है, फ़ोन ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, भटक रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैंने कहा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में अगर मेरा ए जीरो से बड़ा हुआ, सबसे पहले मैं तीनों डील कर रहा हूँ, तीनों ध्यान से सुन लेना। अगर ये सुन लिएगा तो काम तुम्हारा बढ़िया सेटल हो जाएगा। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है किसी का। हाँ हेलो। हेलो हेलो।
अरे मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसके साथ जाना पड़ेगा। चलो मैं पढ़ाता हूँ फिलहाल, जो भी है जितना भी है ना। तो एक यहाँ से देखो, अपन ने इतना डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास ए पॉजिटिव हो, पहले मैं केस फर्स्ट ए पॉजिटिव वाला डील कर रहा हूँ। इसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा हो जाए, ऐसा, या ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए। यही तीन पॉसिबिलिटी। इस वाले केस में क्या था, ए जीरो से बड़ा था, डी जीरो से छोटा था। इस वाले केस में क्या था, ए जीरो से बड़ा था, डी जीरो के इक्वल था। इस वाले केस में क्या था, ए जीरो से बड़ा था और डी जीरो से छोटा था। जीरो से मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर x है, ये y है, ये दो रूट हो गए। इसके पास रूट्स कैसे थे, रूट मेरे पास यहाँ पर कैसा है, रूट मेरे पास रियल, पहले वाले में डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ पहले वाले में डी जीरो से बड़ा होगा ना। हाँ 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 यहाँ पर रूट रियल एंड इक्वल होगा, क्लियर है। यहाँ पर रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी, क्लियर। अब सुनना, इस वाले केस में जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी है। इस वाले केस में एफ एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है। इस वाले केस में एफ एक्स की वैल्यू, ध्यान से सुनना, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ कब किससे बड़ी है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास ये एक अल्फा रूट है, एक बीटा रूट है। मैंने कहा कि मेरे पास ये अल्फा है, ये बीटा। जब मेरे पास x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर है, मतलब एफ एक्स कैसा होगा तब, जीरो से बड़ा होगा। मतलब x अल्फा से छोटा हो एंड y बीटा से बड़ा, सॉरी x बीटा से बड़ा हो, तब क्या कंडीशन होगी, इस वो वाली एफ एक्सपोज कंडीशन में एफ एक्स जीरो से बड़ा बड़ा होगा। लेकिन अगर मेरा x लाई कर गया अल्फा और बीटा के बीच में, तब एफ एक्स कैसा होगा, जीरो से छोटा। जीरो। और अगर x अल्फा और बीटा के इक्वल हो गया तब जीरो। इस वाले केस में फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। नहीं नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं करते। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऐसा एक x है, ये वाला, जो कि माइनस का b/2 है। उस पर हमेशा एफ एक्स कैसा होगा, जीरो होगा। बाकी सबके लिए एफ एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब x बिलोंगिंग टू रियल लाइन एक्सेप्ट जीरो, एफ एक्स विल बी जीरो से बड़ा। बात पकड़ में आ गई। इस वाले केस में फॉर ऑल एक्स एफ एक्स विल बी जीरो से बड़ा। तो कल को अगर तुमसे कोई बोल दे, नोट डाउन हो गया इतना, नहीं सर, एक मिनट थोड़ा सा वो कर दो, अजीब सा क्या, दिख रहा है, लाल लाल सा। एक मिनट। ओ ठीक है, हो गया। ध्यान से सुनना, कल को अगर तुमसे बोल दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी जीरो से बड़ी है, तो क्या कंडीशन आएगी, ए की ए वैल्यू ग्रेटर कैसी देन होगी, जीरो, टी लेस जीरो देन होगी जीरो। और डी लेस देन जीरो होगी। बात पकड़। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूँ, ए मेरा नेगेटिव आ जाए। ए मेरा नेगेटिव मतलब मेरे को पता है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड लेगा मतलब ये मेरे पास पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, सॉरी तीसरा भी वही ले लिया क्या, ये मेरे पास तीसरा तीसरा केस। अब सुनना, तीनों में ए कैसा है, लेस देन जीरो, पहले वाले में डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, मेरे को यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी। यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल, रियल एंड इक्वल। यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा अब सुनो, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि मेरे पास यहाँ पर अल्फा और बीटा रूट आएंगे। इस वाले केस में अगर मेरा x अल्फा से छोटा हुआ एंड y बीटा से बड़ा हुआ, तो क्या वैल्यू आएगी, एफ एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। जीरो से बड़ा छोटा। और अगर x मेरा अल्फा और बीटा के बीच में हुआ, तब एफ एक्स कैसा आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में तो और अगर बड़ा x ही है, अल्फा और बीटा के इक्वल हुआ तो एफ एक्स। जीरो। क्लियर है यहाँ तक मुद्दे की बात। अगला दांव क्या है, अगला दांव ये है कि मेरे पास इस वाले केस में x की वैल्यू अल्फा ही है, एक ही रूट है, दोनों रूट सेम ही है। तो यहाँ पर एफ एक्स कैसा आएगा, जीरो फॉर x इक्वल्स टू अल्फा। और बाकी के लिए एफ एक्स कैसा होगा, जीरो से बड़ा, अगर x r माइनस अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इस वाले केस में एफ एक्स कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव। जीरो। तो अगर कल को तुमसे कोई बोल दे क्या कि मेरे पास एफ एक्स जीरो से बड़ा है, तो क्या कंडीशन होगी, एक्स की वैल्यू, सॉरी वो एक इक्वल वाले की क्या थी, किसमें, जब नेगेटिव, जब ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो था, हाँ ये देखो, मतलब
क्या हुआ? अच्छा एफ एक्स जीरो के इक्वल तो एक्स अल्फा हो जाएगा, ओके। क्लियर है? अच्छा, यस सर। इसका मतलब अभी अगर तुमको कोई बोल दे कि एफ एक्स मेरा जीरो से बड़ा और एफ एक्स मेरा जीरो से छोटा, बोलो दोनों में क्या कंडीशन आएगी? इस वाले में ए नेगेटिव डी नेगेटिव, इस वाले में ए पॉजिटिव। टी नेगेटिव। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यस ये सर। पूरा बेसिक क्लियर हो गया। केस सेकंड हो गया, केस थर्ड हो गया, है ना? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ भैया कि मेरे पास 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 ये जीरो से बड़ा है, x की वैल्यू क्या होगी? तुमने फटाक चेक किया क्या कि a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। d की वैल्यू कैसी है? 20 को माइनस का 4 इसी मतलब 16 माइनस का निगेटिव। d निगेटिव है। अगर d निगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होगा, हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? ओके सर, रियल। पूरा रियल लाइन होगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई? हम्म। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अच्छा, अब मैंने तुमको एक बात और बताई थी कि मेरे पास अगर कोई आइडेंटिटी पॉलिनोमियल है, क्या मैंने बोला? आइडेंटिटी पॉलिनोमियल होती है उसमें आइडेंटिटी जितने भी कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल। होते हैं उनका जीरो होता है। वो क्या सर? मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूँ a माइनस का 2x² प्लस का b माइनस का 3x प्लस का c इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने कहा अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये आइडेंटिटी है तो क्या करोगे? मैंने तुमको बताया कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको जीरो कर दोगे फटाक से। कि आइडेंटिटी तभी तो आती है, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। बात पकड़ में आ गई? हाँ, याद आ रही है ये बात? आ रही है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। इसके नहीं है। बाद अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, इसके बाद अपन ने एक ट्रिक बताई थी। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास कभी भी अगर कोफिशिएंट, जैसे मैंने तुमको बताया था कि मेरे पास जब भी ऐसा कुछ केस बने कि मेरे पास ये आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि मेरे पास ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड सुना था? हाँ। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या था कि मेरे को अगर ये मालूम चले कि उसके कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हैं, कोफिशिएंट इन साइक्लिक ऑर्डर, तो अपन ने कहा था कि हमेशा ये ट्राई करो कि एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। बात पकड़ में आ रही है? कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर, देन वन रूट विल बी 1 और माइनस का 1। याद आ रही है बात? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास अगर ये पी क्यू माइनस का आर x² प्लस का क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का पी एक्स प्लस का एक्स आर पी माइनस का क्यू, जरा ध्यान से देखो तो ये साइकिल ऑर्डर में लिखे हैं। लगे तो है। इनका मतलब क्या होगा कि इसका एक रूट क्या होगा? 1 होगा। वन। बात समझ में आ गई? यस सर। मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी शायद तुमको, है ना? हाँ। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन करवाने का समय अभी नहीं है। हाँ। हाँ, आ जाए बाइक्वाड्रेटिक। क्लियर हो गई बात? सर, हाँ बोलो। हमारे टीचर ने वो टॉपिक्स लिखवाए थे, मैं टॉपिक्स बोल दूं? कौन से टॉपिक? मैं मतलब पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं क्वाड्रेटिक में आज तक। नहीं नहीं, वो भी मैं भी वही तो कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास लिखवाए हैं, इसलिए पूछा था, बता दूं। नहीं नहीं, मेरे को बाद भेजना, पहले भेजना था ना तुमको, ये अभी को बता रहे हो? अभी। सॉरी। तो पहले भेजना था जब मैं स्टार्ट कर रहा था क्लास, जब मैं पीपीटी बना रहा था, तब तो मेरे दिमाग में नहीं आई। वो मैंने तब खोल के ही देखी नहीं, कॉपी अपनी खोल के तब देखी है। चलो कोई बात नहीं। क्लियर है? यस सर। हाँ, बायोक्रेटिक डाल दिया। हाँ, डाल दिया। यहाँ से अपन कल देखते हैं ना, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा, वो बैठा इंतजार कर रहा है मेरा। ये रात तो में कहाँ जाते हो सर, 11-11 बजे? अरे ठीक है। कहाँ जाते कॉन्सेप्ट हो 60% सर? चैप्टर कंप्लीट हो गया शायद। 60% हो गया क्या? हाँ आराम से। मेन तो यही था। ओके। चलो सर, मैं एक बोल देता हूँ टॉपिक्स, थोड़ा मेरे को भी शांत हो मेरे जाएगी। को तुमसे भेज दो, मैं कल फिर से इसको बढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है, मैं फिर फोटो ही भेज दूंगा अभी। हाँ ठीक है। ठीक है।